ये अनफॉर्चुनेट है वैसे कि हम दोनों लड़ रहे हैं और हमको लड़ना पड़ रहा है क्योंकि युद्ध आवश्यक हो गया था। युद्ध नहीं कहो, सजा देना उनको आवश्यक हो गया था। पर इसमें बड़े लोगों के मजे हैं। हाँ, हथियार के व्यापारी सबके मजे हैं। हम अपना आंटी खाली ढीला करेंगे, मंगवाएंगे, छोड़ेंगे। क्योंकि एक आप S-400 ही ले लो, बस मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। आपके विमान जो है हजार करोड़ के होते हैं। तो उनको बेचने में मजा आता है। हमको तो मजबूरी है, विवश हैं, करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करे जब वो कुछ करता ही नहीं है। रोक सकता है ना चाहे तो, पर नहीं रोकता। उसके पास तो बहुत अच्छा एक बढ़िया विकल्प था कि वो इस पहलगाम हमले के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर को इंडिया को सौंप देता। मतलब वो प्रक्रिया बातचीत की शुरू हो जाती कम से कम कि चलिए आपके ये कहना है इनके खिलाफ आपके यहाँ जो हमले हुए हैं ऐतिहासिक रूप से हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों खिलाफ हमारे पास सबूत हैं कि वो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे। आप उनके वो बातचीत शुरू कर देते कि चलिए आइए बात करते हैं, और अगर आप ये दोषी हैं तो इनको दे देंगे उस बातचीत की समाप्ति पे। तो ये एस्केलेशन होता ही नहीं। वो तो देगा ही नहीं। उसके बावजूद वो तो हैंड इन हैंड जाती है ना एस्टैब्लिशमेंट। आपने वो तस्वीर देखी होगी ना कि जिसमें डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खड़ा हुआ है उस जनाजे में जिसमें वो लोग मारे गए वहाँ पर जब आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया ने निशाना और आर्मी के लोग पीछे खड़े हुए हैं उसके। तो वो तो अरे पाकिस्तान सरकार की ओर से COS और बाकी लोगों की ओर से जो फूल भेजे गए थे उसका क्या ताबूत पे चढ़ाने के लिए, वो थे पाकिस्तान का झंडा जो है उसमें लपेटा गया था। तो एक्सटेंडेड स्टेट है वो, जो पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स हैं वो पाकिस्तान का एक्सटेंडेड स्टेट का। ये बात यहाँ पे भी फिट बैठती है। मतलब साफ पता चलता है कि हमने सिर्फ टेररिस्ट जाके मारे जिन्होंने हम पे हमला किया था, हमने उनके बेस पे हमला नहीं किया था। हाँ, तो आप फिर आगे लड़ने के लिए इससे पता चलता है कि आप मिले हुए हैं, वो आप ही का एक एक्सटेंडेड एरिया है, फैमिली है, जो भी आप कहें, वहाँ से आप चले आते हैं। एक थ्योरी है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशंस कहाँ कहाँ लॉक्ड हैं। वो भी वही कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने स्वॉर्म अटैक ड्रोन्स का किया कि कुछ पोजीशंस एक्सपोज हो जाएं एयर डिफेंस सिस्टम की, ताकि फिर बेहतर मिसाइल्स के ज़रिए, जेट्स के ज़रिए, वो PL-15 और हम अपनी मिसाइल्स के ज़रिए वो एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाएं और वो आसमान में गैप्स क्रिएट करें। तो अभी जो ड्रोन्स की आवाजाही हो रही है वो दरअसल इसी मकसद से हो रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा वीक किया जाए। उसमें अभी इंडियन क्लेम ये है कि हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में वो गैप बना लिया है। हमारे यहाँ अभी तक उस तरह का गैप नहीं बनने की एक प्रकट जो तस्वीर है वो ये इस बात की तस्दीक इस बात से होती है कि हमारे यहाँ कोई भी अभी जान माल के नुकसान वाला कहीं पर कोई हमला हुआ नहीं है। मतलब कहीं कोई आबादी के इलाके में कोई भी ड्रोन या गिरा नहीं है, यानी अभी तक वो अभेद्य है। तो आपने लिखा कि यू आर सरप्राइज्ड कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस था। कल की जो तस्वीरें थी ना वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमने गाजा से आती हुई रॉकेटों को देखा था। हालांकि रात बहुत थी, पर जो आसमान जिस तरह से रंगीन हो चुका था और तारे भाग रहे थे इधर उधर, तो उससे मुझे लगा कि हम ना ओवरवेल्म हो जाएंगे अगर एक साथ इतने सारे रॉकेट्स आए। पर जैसा जो जम्मू से जो तस्वीरें आई और कुछ और जगहों से आ रही थी, उससे लगा कि हमारे पास भी एक सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इफेक्टिव सिस्टम है। एक सिस्टम नहीं है, इनफैक्ट कई सिस्टम्स का योगदान है उसमें। पर ये सब फॉग ऑफ वॉर है ना। लड़ाई में धुआं बहुत होता है और धुएं में बहुत कुछ नहीं दिखता है। तो हम ये मानते हैं कि हमने लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर के ऊपर, उसको उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। हो सकता है गलत हो सकता है आपने एक कंपोनेंट को तबाह किया है जो रिप्लेसेबल है ना। दूसरा, ये सच है कि ये सब डेटा कलेक्शन के टूल हैं। आपने ड्रोन्स भेज दिए बहुत सारे, उनको वापस नहीं लौटना है। हाँ, वो तो वापस तो आत्मघाती उन्हें गिरना है। हाँ। पर वो उनको जब टारगेट किया जाएगा तो आप जो डिफेंस सिस्टम की बैटरीज है, लोकेशंस है, वो पता चल जाएंगे। वो भी आपके साथ भी कर सकते हैं।